हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 यदि x बड़ा हो या बराबर हो 1 के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x छोटा हो 1 से सतत है। तो देखो, हमें दिखाना है कि x बराबर 1 पर ये जो एफ एक्स फलन है ये सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स सतत हो, तो उसके लिए शर्त क्या होती है? x बराबर a पर जो फलन का मान आ रहा है अर्थात एफ ए, वो किसके बराबर होना चाहिए? बाईं सीमा। और ये जो दोनों मान है ये किसके बराबर आने चाहिए? दाईं सीमा के बराबर। ठीक है, तो ये शर्त होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले हमें x बराबर एक बिंदु पर चर्चा करनी है। तो x बराबर 1 पर हम फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखो यहां से, यदि यहां देखो, यहां f1 का जो मान है, देखो हमें सवाल में बताया हुआ है कि जब x बड़ा हो 1 से या बराबर हो तो हमें ये फलन लेना है काम में x प्लस 1। तो यहाँ पर x प्लस 1 में x के स्थान पर हम 1 रख देते हैं। तो 1 प्लस में 1 अर्थात 2, अर्थात x बराबर 1 पर जो फलन का मान है वो 2 आ रहा है। अब हम बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में क्या आ जाएगा? लिमिट x अग्रसित होगा 1 माइनस और एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो, हमें यहाँ पर हम x के स्थान पर 1 माइनस एच प्रतिस्थापित कर लेते हैं बाई सीमा के लिए, और h को अग्रसित करवा देते हैं 0 की ओर। ठीक है, तो f 1 माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखो, बाई सीमा के लिए हमें बताया है कि जब x का मान 1 से छोटा हो तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला फलन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए बाई सीमा के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो, x की स्थान पर हम 1 माइनस एच प्रतिस्थापित करते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में 1। तो अब देखो, h को अग्रसित करवाते हैं 0 की ओर। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 का वर्ग बनेगा अर्थात 1, और प्लस में 1 है। तो 1 प्लस 1 अर्थात 2 आ गया मान बाईं सीमा का। अब इसी प्रकार हम दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर लिमिट x अग्रसित होगा 1 प्लस की ओर और एफ एक्स। तो उसी तरह देखो, यहाँ पर हम x के स्थान पर 1 प्लस एच प्रतिस्थापित कर लेते हैं और h को 0 की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। तो f 1 प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर। और यहाँ पर देखो, अब ये वाला फलन काम में लेंगे जब x 1 से बड़ा हो या बराबर हो। तो x प्लस 1 काम में लेना है। तो देखो, यहाँ पर x के स्थान पर 1 प्लस एच रख दिया। तो 1 प्लस एच प्लस में 1। ठीक है, तो देखो, h को 0 की ओर अग्रसित कराएंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 बनेगा जिसका मान 2 के बराबर आएगा। तो स्पष्टतः हम क्या देख पा रहे हैं? स्पष्टतः जो फलन का मान है किस पर? बिंदु 1 पर, वो किसके बराबर आ रहा है? बाईं सीमा के। और ये मान किसके बराबर आ रहा है? दाईं सीमा के। और ये सारे मान किसके बराबर आ रहे हैं? 2 के बराबर। ठीक है, और यही तो हमें दर्शाना था सतत के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः बिंदु x बराबर 1 पर फलन सतत है। फलन सतत है, और यही हमें दर्शाना भी था। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।